अमेरिका और इजराइल ने जो जंग ईरान के खिलाफ छिड़ी है वे दोनों को ही नुकसान पहुंचा रही है, लेकिन अमेरिकी स्ट्राइक में ईरान बुरी तरह दहला है। सबसे ज्यादा डैमेज तेहरान में हुआ है। पूरी रात हुई बमबारी ने तेहरान में कैसे तबाही मचाई है, देखिए। अमेरिका इजराइल का अटैक, तेहरान में तबाही। रात में हुई बारूदी बारिश, IRGC के ठिकाने बर्बाद। ईरान में डेंजरस ऑपरेशन, बढ़ी दुनिया की टेंशन। बरसते बम, धधकता शहर, जंग के मोर्चे पर भीषण कहर। अमेरिका और इजराइल के जॉइंट ऑपरेशन का दायरा रोजाना बढ़ता जा रहा है। हालात दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं और पूरा ईरान इस समय दहशत के साए में जी रहा है। नॉन स्टॉप बम गिराए, एक के बाद एक विस्फोट होते रहे और आग की लपटें उठती रहीं। तेहरान में ये अब तक की सबसे बड़ी स्ट्राइक का नतीजा है। आधी रात को अमेरिका और इजराइल ने जबरदस्त अटैक किया। IRGC और इस्लामिक रिजीम के ठिकानों को निशाना बनाते हुए हमला किया गया। लगातार बमबार्डिंग की गई, जिसका नतीजा था कि एक बड़े इलाके में हालात बेकाबू हो गए, जहां कई किलोमीटर तक धमाकों की आवाज सुनी गई। युद्ध अपने खौफनाक अंजाम तक पहुंच चुका है और तेहरान की तबाही के लिए इजराइल और अमेरिका जी जान से लगे हुए हैं। वेस्ट तेहरान के कई इलाकों में टारगेटेड स्ट्राइक की गई। बम इतनी तेजी से गिराए गए कि किसी को संभलने तक का मौका नहीं मिला। यहाँ भी सीरियल अटैक हुआ। चंद सेकंड में पूरा आसमान आग की लपटों में घिर गया। इन हमलों के जरिए अमेरिका और इजराइल ने साफ कह दिया कि वो अपने मिशन को अंजाम देने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। बर्निंग तेहरान की एक और तस्वीर देखिए। पूरे इलाके में आग की लपटें और धुएं का गुबार है। 28 फरवरी से शुरू हुई जंग के बाद हर दिन अलग अलग इलाकों में ऐसा ही मंजर देखने को मिल रहा है। अमेरिका और इजराइल के निशाने पर अब IRGC के वो तमाम ठिकाने हैं जहां से ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस लॉन्च किया जा रहा है। इसलिए तेहरान में मौजूद एक हथियारों का गोदाम भी जलाकर खाक कर दिया गया। साझा स्ट्राइक के जरिए यहां बम गिराए गए और कुछ ही देर में सब धुआं धुआं हो गया। इजराइल ने IDF की मिसाइल लॉन्चिंग साइट को भी टारगेट किया। सटीक स्ट्राइक करते हुए यहां बम गिराए और पूरी साइट तबाह कर दी। यहां से ईरान लगातार इजराइल के खिलाफ मिसाइलें दाग रहा था, इसलिए IDF ने इसे खंडहर में बदल दिया। अमेरिका और इजराइल के फाइटर प्लेन रात दिन उड़ान भर रहे हैं और मौका मिलते ही टारगेट हिट कर रहे हैं। तेहरान को किस तरह तबाह किया जा रहा है, ये वीडियो उसका ही एक सबूत है। रिहायशी इलाकों में अचानक बम गिराए गए, जिसके बाद दूर दूर तक धुआं फैल गया। हमला बेहद घातक था और कई इमारतें मिट्टी में मिल गईं। तेहरान की तबाही का एक और वीडियो देखिए। अमेरिका और इजराइल ने इतने बम बरसाए कि शहर के बड़े हिस्से में खौफनाक मंजर देखा गया। बिल्डिंगें बर्बाद हुई और आग की लपटें आसमान छूने को बेताब दिखाई दी। ईरान को पूरी तरह डैमेज करने के लिए पूरा जोर लगाया जा रहा है।
起两张面。 इजरायली वायुसेना ने अमेरिका के साथ मिलकर ईरान के कई रणनीतिक ठिकानों पर भीषण हवाई हमले किए हैं। तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट पर भी स्ट्राइक की गई, जिससे यहाँ भारी नुकसान हुआ है। بذار باشه بذار همینجا باشه چی شد اینجا چه خودشون راحت میشدیم زن و بچه هم نشون که اومده نمیشه گیری به سرم میگیره آسیب دیدن همه زن و بچه تو کجان؟ بردم جلو تو آمبولانس ها؟ तेहरान इस वक्त पूरी तरह से संकट में है। वक्त गुजरने के साथ साथ हमले भी तेज हो रहे हैं। इस तरह के हालात में किसी के लिए भी संभल पाना मुश्किल है। तेहरान के उत्तरी हिस्से में हुए हमले के बाद काफी नुकसान हुआ और लोगों की जान खतरे में पड़ गई। तेहरान में किस तरह हालात बिगड़े हैं उसका एक और वीडियो देखिए। यहाँ भी जबरदस्त बमबारी के बाद आग लग गई। IRGC के ठिकानों पर हमले में काफी नुकसान हुआ है। टीम न्यूज़ स्टेट। ईरान के निशाने पर सिर्फ इजरायल और अमेरिकी बेस ही नहीं बल्कि मिडिल ईस्ट के विदेश भी हैं जिन्हें अमेरिका का सहयोगी माना जाता है, खासकर सऊदी अरब। इसलिए ईरान एक दुश्मन की तरह सऊदी अरब पर हमले कर रहा है। सवाल है कि क्या सऊदी अरब भी अब पलटवार के लिए तैयार हो रहा है? देखिए। ईरान सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर हमला करता रहा और सऊदी अरब चुपचाप देखता रहा। ईरान ने दुनिया की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी अरामको पर बम दागे। गुस्से में सऊदी अरब ने ईरान को दी चेतावनी। ईरान ने राजधानी रियाद में घुसकर अमेरिकी दूतावास को निशाना बनाया, तब भी सऊदी अरब खामोश रहा। अट्ठाईस फरवरी को जब ईरान पर हमला हुआ तो ईरान के गुस्से का सबसे पहला शिकार बना मिडिल ईस्ट। ईरान ने मिडिल ईस्ट के देशों में ताबड़तोड़ तबाही बरसानी शुरू की। यूएई, बहरीन, सऊदी अरब, कतर, कुवैत यानी कोई भी देश ऐसा नहीं था जहां ईरान की मिसाइलों और ड्रोन ने बम न बरसाए हों। ईरान का गुस्सा सबसे ज्यादा सऊदी अरब पर उतरा। ऐसा इसलिए क्योंकि ईरान को लगता था कि वो सऊदी अरब ही है जिसने खामेनेई के खिलाफ राष्ट्रपति ट्रंप को उकसाया था। जिसने खामेनेई के खिलाफ राष्ट्रपति ट्रंप को उकसाया था। अब सवाल है कि सऊदी अरब क्या करेगा? ईरान के ताबड़तोड़ हमले के बावजूद सऊदी अरब ने चुप्पी क्यों दिखाई? क्या अब सऊदी के लिए ईरान पर पलटवार का वक्त आ चुका है? क्या सऊदी अरब के सब्र का पैमाना छलक चुका है? क्या ईरान पर पलटवार करने की तैयारी में है सऊदी अरब? इजराइल के स्टेट चैनल कान न्यूज ने जो खुलासा किया है वो काफी चौंकाने वाला है। इजरायली चैनल के मुताबिक ईरान के खिलाफ सऊदी अरब के सब्र का पैमाना अब भर चुका है। सऊदी अरब रहा, कोशिश थी कि जितना हो सके उतना इस युद्ध से दूर रहा जाए, लेकिन शनिवार के बाद से ही ईरान के निशाने पर ईरान रियाद के बाद अमेरिकी बेस को निशाना बनाकर हमले कर रहा है। लेकिन जब उसकी सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी अरामको पर हमला किया तो सऊदी अरब को पहली बार गुस्सा आया। इसके बाद ईरान के 2 ड्रोन ने सऊदी अरब की राजधानी रियाद में घुसकर अमेरिका के CIA स्टेशन पर हमले किए तो सऊदी अरब का गुस्सा फूट पड़ा। इजरायली सरकारी चैनल कान न्यूज ने एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से दावा किया है कि सऊदी अरब जल्द ही ईरान पर बड़ा हमला कर सकता है। सूत्रों की माने तो रियाद ने गुपचुप तरीके से एक इंटरनेशनल गठबंधन तैयार कर लिया है। इसमें अमेरिका और इजरायल की भूमिका बैक एंड सपोर्ट की हो सकती है, जबकि फ्रंट पर सऊदी वायुसेना और मिसाइल यूनिट्स होंगी। सऊदी अरब की खामोशी उसकी कमजोरी नहीं बल्कि एक सोची समझी रणनीति है। लेकिन जब दुश्मन आपके घर के अंदर यानी राजधानी रियाद तक पहुंच जाए तो कूटनीति का समय खत्म हो जाता है, यानी अब जो होगा वो युद्ध होगा। अगर इजराइल का ये दावा सही है तो समझ लीजिए मिडिल ईस्ट में महायुद्ध की एक बड़ी सी इबारत लिखी जा रही है।
पर्दे के पीछे कुछ ऐसा खेल हो रहा है जो पूरी दुनिया को तबाही की आग में झोंक देगा। इसी बीच सोशल मीडिया पर सामने आए एक वीडियो ने तनाव और बढ़ा दिया। वीडियो में बहरीन में हिमार्स लॉन्चर सिस्टम तैनात होते दिखे। ये तैनाती पेनिनसुलर शील्ड फोर्सेस के तहत बताई जा रही है, जहां जीसीसी की संयुक्त सैन्य कमान है। हिमार्स यानी हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम, जो 300 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है। मतलब साफ है, सऊदी या जीसीसी देश अपनी धरती से हमला शुरू करते हैं तो ईरान बड़े शहरों पर बड़े पैमाने की मिसाइल और ड्रोन हमले शुरू कर देगा। फिर ये सिर्फ दो देशों का संघर्ष नहीं होगा, बल्कि इस आग में पूरी दुनिया झुलस जाएगी। टीम न्यूज स्टेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।